अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार है। अंतिम जिज्ञासा के लिए पवित्र कांसल। मुनिराज के चरणों में मेरा सादर नमोस्तु। मुनिराज, मैं भोपाल में निवास करता हूँ और वहीं जो पास में नंदीश्वर जिनालय है वहाँ रोज़ अभिषेक को पूजन करता हूँ। लेकिन मैंने आपके आशीर्वाद से भोपाल के अलावा भी और जगह जिनबिंब विराजमान किए हैं। अब ऐसी स्थिति में वहाँ जा तो नहीं पाता हूँ, कम जाना हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात। देखिए कि आपकी स्थिति तो बहुत अच्छी है, बहुत सारी आपको स्थितियों से अवगत कराता हूँ मैं अभी। एक व्यक्ति ऐसा है जो रोज पूजा अभिषेक करता है आपके जैसा, लेकिन और भी जगह जिनबिंब रखने का भाव हुआ तो रख दिया, तो उतनी सारी जगह जिनबिंब रखने का पुण्य तो मिल गया सबसे पहली बात। अब रही बात अभिषेक की, पूजन की, सेवा की, तो आपने प्रतिमा जी रखने का पुण्य लिया, परमिशन लेकर के रखी गई है, ज़बरदस्ती तो रखी नहीं। माना कि यहाँ पंचकणक हो रहा है और यहाँ पर चौबीसी बनी, तो आपने बोले एक चौबीसी में एक मूर्ति हमारी भी, तो मंदिर की व्यवस्थापकों की व्यवस्था है, अब उसमें उनका कोई लेना देना नहीं स्थापना करते का। अब वो आपकी व्यवस्था है कि आप उस व्यवस्था मूर्ति को कैसे ट्रीट करते हो, व्यवस्थापकों से कहना है। तो पुण्य तो तुमको मिल गया, और आप रोली पूजा अभिषेक कर रहे हो तो उसका पुण्य मिल गया। ऐसा करना चाहिए। एक संप्रति नाम का राजा हुआ है, राजा अशोक की पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में। क्या नाम था? नाम नहीं भूलना। वो राजा ने 1.25 लाख जैन मंदिर भारत में बनवाए थे। इतिहास जो भारतीय इतिहास से बता रहा हूँ, जो इंडियन गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, संप्रति नाम के राजा हुए अशोक की पीढ़ी में, उन्होंने 1.25 लाख जैन मंदिर बनवाए थे। किस किस मंदिर अभिषेक करने गए होंगे? नहीं गए होंगे ना। आज जगह जगह सहस्त्रकूट बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? हम जिन शासन की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के व्यवस्थापकों का कर्तव्य बनता है कि व्यवस्था व्यवस्थित रखें। मैं भी आप लोगों के गुरु जी के आशीर्वाद से और अपने बुद्धि से, आप लोगों के सहयोग से, अपन कर्नाटक भी जिन बिंबों की स्थापना मैं करवाता हूँ। लगभग अभी तक वहाँ 45 मंदिरों का जीर्णोद्धार होकर के मंदिर ऐसे तैयार हो गए हैं जैसे आपके उत्तर भारत के हों। अब मेरी इस क्रिया को अगर कोई सही नहीं मानता तो नहीं माने, ओम डिलीटाय नमः। अब समझना, मेरी इस प्रक्रिया से कोई खुश ना हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। वहां तो जिन मंदिर की स्थापना हो गई। कई लोग ऐसे होते हैं जो ना मंदिर जाते हैं, ना पूजा करते हैं, ना अभिषेक करते हैं, वो लोग भी जिन बिंब स्थापना कर देते हैं। कम से कम उनको जिन शासन की अभिवृद्धि का पुण्य तो मिल ही जाएगा, तो कर देना चाहिए। अब एक और स्टेप और दिखते हैं। कुछ लोग ऐसे जो सप्तव्यसनी है, सप्तव्यसनी है, हिंसा आदि करके धन कमा रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति ने भी जिनबिंब रख दिया। यद्यपि आगम कहता है कि न्यायोपार्जित धन से ही दान होता है, फिर भी ऐसे व्यक्ति ने भी रख दिया तो भी कोई बात नहीं, जिन शासन की वृद्धि तो होगी। आपके नंदीश्वर दीप जिनालय में हमने भी एक जिनबिंब की स्थापना की है। वो माणिक के पत्थर की मूर्ति है। आजकल वो पत्थर ही नहीं मिलता। पंडित विमल कुमार जी सौर्या, मैंने कहा गुरु जी से एक प्रतिमा हमको भी रखना है। गुरु जी ने कहा पंडित जी से बोलो। पंडित जी बोले भैया जी की तो फाइनल है। तो मुझे एक प्रतिमा जी रखने का सौभाग्य मिला। अब मैं जाता हूँ नहीं, अब क्या होगा? 2 प्रतिमा तो यहीं इसी मंदिर में उपाध्याय परमेष्ठी की हमारे द्वारा रखी गई है। जो उपाध्याय मूर्ति परमेष्ठी है ना, ये हमने रखवाई थी। अब आप देखना, एक प्रतिमा जी लंदन रखवाई है हमने। अब लंदन कहाँ जाएंगे हम? हमारे बिहाफ में तो बहुत सारे लोग जाने तैयार हैं, लेकिन लंदन कैसे जाएंगे हम? तो पुण्य तो मिल रहा है। जिन बिंब स्थापना करने का क्या पुण्य है, तीर्थंकर प्रकृति तक का बंद हो जाता है। करना चाहिए। एक अति मब्बे करके अम्मा हुई कर्नाटक में, अति मब्बे, उसने अपने व्रत का पालना किया, और पालना में 1008 चांदी के जिन बिंब रखवाए, और घर घर जिनके गृह चैत्यालय थे सबको बिंब दिए। कितने? 1008। करना चाहिए, बहुत अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ जितनी संपत्ति है अपने बात की पीढ़ी के लिए मत छोड़ना, हमसे सलाह करना, बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। आगे चलते हैं।